सुप्रभात दोस्तों, आज मैं पल्लवी आपके सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है नन्हे पिग। एक बार गांव में एक मादा पिग रहती थी जिसके 3 बच्चे थे और 3 बच्चे थे। सबसे बड़े वाले का नाम था रमेश, दूसरे का नाम था सुरेश और तीसरे का नाम था युवी। सबसे बड़ा बच्चा बहुत आलसी था और उससे छोटा बच्चा थोड़ा आलसी था और सबसे छोटा बच्चा वह बहुत चुस्ती और फुर्ती से काम करता था। एक दिन वह जंगल में खेलने के लिए गए और उन्होंने देखा कि मिसेस फॉक्सी उन्हें खाने आ रही है। वह अपने घर पे गए और मम्मी से बोला, मम्मी वहाँ पे एक लोमड़ी हमें खाने आ रही थी। तो मम्मी ने बताया वह मिसेस फॉक्सी है और उनसे कहा कि बच्चों, आज के बाद तुम जंगल में मत जाना, मुझसे वादा करो। तो तीनों बच्चे उनसे अपनी मम्मी से वादा कर देते हैं और कहते हैं हम आज के बाद जंगल में कभी नहीं जाएंगे। और फिर एक दिन उनकी मम्मी ने उनसे कहा कि तुम अब अपने पैरों पे खड़ा होना सीखो और तुम कल ही जाकर अपने घर की तलाश करो। तुम कहाँ पर रहोगे या फिर अपने घर खुद ही बनाओ। तो यूवी बोलता है, सबसे छोटा बच्चा बोलता है कि माँ हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हम कहाँ से घर बनाएंगे। तो उसकी माँ बोलती है कि बच्चों, तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं तुम्हें कल सुबह बराबर पैसे दे दूंगी। तो फिर कल हो जाती है। तो फिर अगले दिन ही वह बच्चे जल्दी उठ जाते हैं। तो फिर मम्मी कहती है, अरे आज ये बच्चे जल्दी कैसे उठ गए। तो फिर मम्मी कहती है, चलो कोई बात नहीं, मैं इन्हें बराबर पैसे दे देती हूँ। फिर मम्मी ने उन तीनों को बराबर पैसे दे दिए और कहा, जाओ अपने घर की तलाश करो। और फिर सबसे छोटा बच्चा कहता है कि हमें कोई अच्छी सी जगह ढूंढकर वहाँ पे रहना चाहिए। और फिर सबसे बड़ा बच्चा कहता है कि नहीं, हमें ना यही जगह ठीक है और हम यहीं पर रहेंगे। फिर बीच वाला बच्चा बोलता है, हाँ इसकी बात सही है। लेकिन फिर सबसे छोटे बच्चे ने देखा कि यहाँ पर तो मिसेस फॉक्सी के निशान हैं और उन्होंने कहा, सबसे छोटे बच्चे ने कहा कि नहीं, हम यहाँ पर नहीं रह सकते, ये जगह हमारे लिए महफूज नहीं है। और फिर वह आगे गए, वहाँ पर भी मिसेस फॉक्सी के निशान थे, पैरों के निशान थे। तो फिर वो वहाँ पर भी नहीं रुके और तीसरी जगह एक सुंदर सी जगह थी और फिर उन तीनों ने फैसला किया कि हम वहाँ पर रुकेंगे। और फिर उन्होंने कहा कि हाँ हम भी यहाँ पर रुकेंगे। और सबसे बड़े बच्चे ने कहा, मैं तो घास से घर बनाऊंगा, वो जल्दी भी बन जाएगा और वक्त भी नहीं लगेगा। और फिर दूसरे बच्चे ने कहा, नहीं वो महफूज नहीं है ज़्यादा, हम लकड़ी से घर बनाएंगे। तो फिर तीसरे बच्चे ने कहा, ये दोनों ही घर हमारे लिए महफूज नहीं है, हम ईंटों से घर बनाएंगे। लेकिन बच्चे किसी की एक दूसरे की सुनते ही नहीं है, तो उन्होंने अपने घर बना लिए। और फिर सबसे बड़े बच्चे ने घास से घर बनाया और उसका सबसे जल्दी घर बन गया। और दूसरे बच्चे ने 2 दिन में अपना घर तैयार कर लिया और तीसरे बच्चे ने अपने 4 दिन में घर तैयार कर लिया। और फिर एक दिन मिसेस फॉक्सी ने देखा कि यहाँ पर तो किसी बच्चों के घर हैं, तो मैं वहाँ पे जाके देखता हूँ कहीं यहाँ पे पिग तो नहीं है। और उसने वहाँ पे जाके देखा तो यहाँ पे पिग है। और फिर मिसेस फॉक्सी ने उससे बोला कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, दरवाज़ा खोलो। फिर पिग बोलता है, सबसे बड़ा बच्चा बोलता है, नहीं तुम लोमड़ी हो, मैं तुम्हारे लिए दरवाज़ा नहीं खोलूँगा। फिर मिसेस फॉक्सी को गुस्सा आ जाता है और फिर वो कहती है, मैं तुम्हारा घर तो एक फूंक में उड़ा दूँगी। और फिर वो उसका घर एक फूंक में उड़ा देती है और फिर वह बच्चा भागकर दूसरे भाई के घर चला गया। और फिर उसका घर लकड़ी का था तो उसका घर भी महफूज नहीं था। तो उसके बाद मिसेस फॉक्सी ने उसका भी घर उड़ा दिया और फिर वह दोनों बच्चे बचकर तीसरे घर पहुँचे और उसका घर ईंटों का था, तो वह सब बच गए। और आखिरी में उन तीनों भाई ने अपने माँ को बुलाकर उन सब ने एक साथ मिलकर हमला कर दिया लोमड़ी पर, तो लोमड़ी मर गई। थैंक यू, धन्यवाद।